वो कहते हैं ना कि आप अगर एक साथ आपके शरीर में अगर एक साथ 1000 सुइयां अगर चुभाया जाए, 1000 सुइयां अगर चुभाया जाए तो जितना दर्द होता है उससे भी कहीं ज्यादा दर्द एक मां को बच्चे को जन्म देने में होता है। बस समझ गए। किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर जनरली कोई भी व्यक्ति है उसको अगर आप 1000 सुई अगर एक साथ अगर चुभाते हैं, ठीक है, तो उसका जितना दर्द होता है उससे भी कहीं ज्यादा दर्द होता है एक मां को बच्चे को जन्म देने में। क्या होता है? दर्द होती है। लेकिन मां सिर्फ यही सोच करके सह लेती है कि चलो मेरा औलाद जो इस दुनिया में आने वाला है, मेरा जो संतान जो भी आएगा कम से कम हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी मां को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एक जनरली मनुष्य जो होता है विद्यार्थी की 9 डेसिबल तक वो दर्द को सह सकता है। 9 डेसिबल अगर दर्द होता है उसके शरीर में तो 9 डेसिबल तक दर्द को वो सह सकता है। लेकिन बाकी अगर 9 से अगर क्रॉस हो गया तो उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। लेकिन मां जब बच्चे को जन्म देती है तो वो 13 डेसिबल 14 डेसिबल तक दर्द को क्या कर लेती है? सह लेती है। मौत से 5 डेसिबल ज्यादा का दर्द को सह लेती है। अगर 9 डेसिबल से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को अगर दर्द होता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन मां 14 डेसिबल तक दर्द को क्या कर लेती है? सह लेती है। लेकिन इसी आस में कि मेरा जो संतान होगा, ठीक है, उसकी खुशी में कि मैं संतान को जन्म दे रही हूं, उसकी खुशी में मां क्या करती है? दर्द को सह लेती है। और हम लोग उसी मां के साथ क्या करते हैं? डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी मां और पिता का हमारी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है कि मां मेरे लिए क्या किए और क्या नहीं किए हैं। पढ़ा लिखा कोई बड़ी बात नहीं होता। आजकल लोगों के पास सिर्फ डिग्रियां हैं, ठीक है, वो जनरली लाइफ किसको कहा जाता है वो उसको मालूम ही नहीं है। मां का महत्व क्या होता है मालूम ही नहीं है। सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठेल ढकोल को क्या करते हैं? ग्रेजुएशन ठेल ढकोल का आईएससी पास करेंगे, ग्रेजुएशन में तो कहीं पढ़ना उड़ना है नहीं, ना घर पर नोबेल उपन्यास पढ़ सकते हैं, ना कुछ मार्क पर टिप्पणियां कुछ किताबें आती है उसको नहीं पढ़ सकते। सिर्फ घर पर रहना है, सिर्फ नाम लायक फॉर्मेलिटी दिखा देना है कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, ठीक है। और समाज में एक गंदगी फैलाते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति और जाहिल होते हैं। जनरली आप होता क्या विद्यार्थी की जो ग्रेजुएशन पास कर लिया, जिसको कभी शिक्षा से जिसको ज्ञान नाम का कोई चीज ही नहीं उसके दिमाग में गया है, तब वो व्यक्ति क्या करेगा कि नाम ला सिर्फ पढ़ा है, अब वो व्यक्ति गलती तो करबे करेगा। मनुष्य है, मनुष्य का नेचर है कि मनुष्य गलती करता ही है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी गलती को काम करने से पहले उसको 100 बार सोचता है कि हम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ये पढ़े लिखे व्यक्ति का क्या होता है? पहचान होती है। लेकिन होता क्या चीज है कि हम लोग सिर्फ डिग्रियां हासिल कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं और एमएससी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, एक से एक हम लोग डिग्रियां आप इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक किए हैं। लेकिन उसमें नॉलेज नाम का चीज नहीं है। अगर नॉलेज होता तो नॉलेज में पढ़ाई उसको नहीं कहते, सिर्फ पास होना पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई उसको कहते हैं जिसके हर प्रकार का नॉलेज जिसके पास हो, पढ़ाई उसको कहा जाता है। समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं? ये नहीं कि आईएससी पढ़ रहे हैं तो अब माँ बाप को रिस्पेक्ट करना सीख जाइएगा, बीएससी कर रहे हैं तो माँ बाप को रिस्पेक्ट करना सीख जाइएगा, एमएससी कर रहे हैं तो माँ बाप को नहीं। वो चीज तो आपको अलग से एहसास होना चाहिए, वो चीज आपको उतना दिमाग होना चाहिए। किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानते हैं, पढ़ाई लिखाई अगर कोई चीज करते हैं तो आपके पास उतना दिमाग है कि अगर कोई भी टॉपिक, साइंस का कोई टॉपिक आप याद है तो आपको पास उतना सोचने समझने की क्षमता है। ऐसा नहीं कि पढ़ लेते कोई टॉपिक अगर रट लिए, कोई टॉपिक हमको समझ में आ गया तो कोई कहीं यूज नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी टॉपिक को ढंग से समझ लिए तो आपके पास उतना सोचने समझने की क्षमता है। आप किसी को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीज नहीं होता नहीं होता। ऐसे नाम ला सिर्फ डिग्री खातिर मत पढ़िए, ठीक है।